हिंदू मुस्लिम से बात नहीं बनी तो अब सरकार की एक नई चाल आ गई जिसको उन्होंने बोल दिया यूजीसी। अब यूजीसी के अंदर उन्होंने ये कर दिया कि एससी, ओबीसी, एसटी जो भी कास्ट है एक साइड में कर दी और जनरल कास्ट को एक साइड में कर दिया। तो अब हम लोग जाति धर्म पे नहीं बल्कि कास्ट वाइज लड़ने के लिए उतारू हो गए हैं। अब इसके पीछे जो असल मकसद है पहले वो समझ लीजिए। मैं जो बोलता था कि शैतान है, शैतानवादी हैं, सरकारों को वो कंट्रोल करते हैं, वो बात अब सच हो गई है। ये बात मैं आपको बताता हूँ। आप एक काम कीजिएगा, कल या परसों का अखबार उठाइए, उसके अंदर न्यूज पढ़िए। एक भास्कर, दैनिक भास्कर नाम का अखबार है, उसको अच्छे से पढ़िए। उसके अंदर रिपोर्ट छापी गई है कि दावोस में भारत की दमदार मौजूदगी। वो न्यूज ये है 100 से ज्यादा सीईओ और 10 से अधिक नेता शामिल हो रहे हैं भारत के, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो वो शैतान ऑपरेट करते हैं। जो 13 फैमिलीज हैं उनके अंदर जो एक फैमिली है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को बनाती है, वो चलाती है, वो उनकी संस्था है। उस संस्था के अंदर शामिल होने के लिए भारत के मंत्री और भारत के सीईओ जा रहे हैं। भला ऐसी क्या नौबत आ गई कि उनको उनके पास जाना पड़ेगा। अब कुछ लोग मेरे को कहेंगे कि देश को आगे बढ़ाने के लिए बाहर जाके उनसे मीटिंग करनी पड़ेगी, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। चलो मैं मान लेता हूँ कि बाहर जाना पड़ेगा, ये भी मान लेता हूँ वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वहीं से होगा। तो जो बाहर सब जा रहे हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जा रहे हैं, तो वहां से जो कमांड आएंगे, वहां से जो ऑर्डर्स आएंगे, उनको भी तो यही लोग फॉलो करेंगे ना। अब इस पूरी बात की मैं तह तक जाता हूँ। रिपोर्ट के अंदर साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि दावोस में रविवार को शुरू हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में भारत की दमदार मौजूदगी। इस 5 दिवसीय समिट में भारत से 4 मंत्रीय, 4 केंद्रीय मंत्री, 6 मुख्यमंत्री और 10 से ज्यादा टॉप सीईओ शामिल हो रहे हैं। और इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि इसमें 1700 से ज्यादा बिजनेसमैन, 3000 से अधिक वैश्विक नेता और 130 से ज्यादा देशों के लोग शामिल हो रहे हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। तो जैसे ही ये फाइनल हो जाता है, वहाँ पे वो कोई डिसीजन ले लेते हैं, तो उसके बाद वो इंडिया पे प्रॉपर अप्लाई किया जाएगा। जैसे ही कोई प्रधानमंत्री बनता है या कोई नई चीज आती है तो सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए ये कहीं बाहर चले जाते हैं, अमेरिका से ही ट्रेनिंग होती है इनकी। तो अब वो सब जो मंत्री वहाँ पे जा रहे हैं तो खैर मनाइए कि वहां से कुछ ऐसा ना सीख के हैं कि वो आते ही अपने इंडिया पर अप्लाई कर दें। मैं पहले से बोलता आ रहा हूं सीबीडीसी पेमेंट आएगी, ये शैतानवाद को प्रमोट कर रहे हैं। 2026 तक ये बहुत सारा नुकसान करेंगे, एक नया पेंडेमिक भी देंगे और उसके बाद 2030 तक हम पे पूरा कंट्रोल करने का इनका प्लान चल रहा है। तो यही है वो इनका मेन मुद्दा। अब तुम लोगों को इन लोगों ने यूजीसी के अंदर उलझा दिया। हिंदू मुस्लिम पे लोग अब गौर करना कम कर रहे हैं क्योंकि उनको चाल समझ में आ रही है। अब धीरे धीरे तुम लोगों को कास्ट वाइज तोड़ा जा रहा है, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल आपस में भिड़ा दिया गया। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि ये जो यूजीसी कानून आया है ये टिकने वाला नहीं है। ये कानून इनको वापस करना ही पड़ेगा, ये वापस लेने के लिए ही बनाया गया। लेकिन उससे पहले तुम लोगों को मुद्दे से 100% हटा दिया जाएगा ताकि तुम लोग कभी आवाज ही ना उठा पाओ।